मतलब लगातार संख्या होना चाहिए। वो भी कैसे होना चाहिए? प्राकृतिक। प्राकृतिक संख्या में क्या आता है? जो अपन गिनती 1 से लेकर अनंत तक पढ़ते हैं वो आता है। ठीक है, वो संख्या लेने के बाद क्या करेंगे? उसका वर्ग कर देंगे और कैसे बीच में क्या चिन्ह रहेगा? योग मतलब धन का। ठीक है, तो अपन मान लेंगे पहला संख्या क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख देते हैं, माना कि संख्याएं x और उसमें क्रमागत बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक जोड़ देंगे इसी में, तो x और x प्लस 1 है। ठीक है जी, ये दो संख्या मान लिए। अब क्या करना है? प्रश्नानुसार क्या बोला? दो संख्याओं, दो देखिए ये दो क्रमक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, इन दोनों का वर्ग कर देते हैं तो ये वर्ग हो गया। और ये क्या है? x प्लस 1, ये वर्ग, इसका वर्ग है, इसका वर्ग का योग, योग मतलब ये। ठीक है, प्लस, तो ये दो वर्गों का योग कितना है? 85। ठीक है जी, यहाँ तक आ गया समझ? अब आगे इसी को सॉल्व करना है। तो देखिए ये हमारा सूत्र बन रहा है क्या? a प्लस बी का वर्ग, a प्लस बी का वर्ग। तो उस फार्मूला में इसको बढ़ा देंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा? x का वर्ग प्लस पहला में a का वर्ग मतलब x का वर्ग प्लस 2x प्लस 1 का वर्ग मतलब 1 ही होता है ये 85। अब देखो यहाँ पर भी x का वर्ग है, यहाँ पर भी x का वर्ग, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 2x का वर्ग प्लस 2x, ये 1 को हम उस पर पक्षांतर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 85 माइनस 1, ये प्लस वाले संख्या उस पर जाके माइनस में गया हुआ। अब देखो क्या हुआ? 2x का स्क्वायर प्लस 2x बराबर 85 में गया 84। अब चाहे तो इसको क्या करेंगे? इन सभी का सब में देखो 2 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो चाहे तो इसमें 2 से सबको भाग दे देंगे, देते भाग, तो क्या हो जाएगा? भाग देंगे तो ये हट जाएगा, तो 2 से इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, देख सके इसको यार, ये प्लस ये भी कट जाएगा, तो 1 2 4 आ जाएगा, 2 1 2 4 8 और 2 दूनी 4, तो ये हमारा क्या मिला? संख्या मिल गया। इस संख्या को इस पर वापस ले आते हैं तो x का स्क्वायर माइनस x प्लस x इस बार माइनस 42 बराबर 0। ये इतना समीकरण बना। अब इस समीकरण को देखो, ऐसा कोई संख्या क्या ac का गुणा करेंगे तो 42 आना चाहिए और जोड़ेंगे घटाएंगे तो 1 आना चाहिए है। किसके कितने संख्या में 42 आता है? 7 6 42, 6 7 42 और 7 को 6 से घटाएंगे तो 1 बचेगा, मतलब संख्या सही है अपना। तो देखिए क्या है हमारा, इसको तोड़ देंगे फिर x का स्क्वायर प्लस इसको क्या करेंगे? 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 तो 1 आ जाएगा और इन दोनों को पूरा करेंगे तो 42। ये इस प्रकार से 1 से बाहर लिख दिया, माइनस 42 लिख दिया। ठीक है जी, अब कोष्टक को हटा देते हैं तो x का स्क्वायर प्लस x 7 से गुणा होगा तो 7x माइनस 6 इसके साथ गुणा होगा तो 6x माइनस 42 बराबर 0। इन दोनों में देखो कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन है देखते हैं। तो इन दोनों में x कॉमन है तो x से बाहर निकाल देंगे तो एक x बचा प्लस यहाँ पे 7 बचा, यहाँ से माइनस 6 बाहर निकाल दो तो क्या बचेगा? x, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। अब देखो 6 के पास कितना बार पढ़ेंगे? 42 आएगा 7 बराबर 0। देखो x प्लस 7 x प्लस 7 दोनों में एक बार, दोनों में आया तो एक बार लिख देंगे। और अगला क्या है? यहाँ पे 1 से बचा है, यहाँ पे माइनस 6 बचा है बराबर 0। अब दोनों को क्या करेंगे? एक यहाँ पे x प्लस 7 बराबर 0 लिख देंगे और ये x माइनस 6 बराबर 0 लिख दिए। अब इस 7 को उस पर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर माइनस 7 और यहाँ पे x बराबर 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखो एक ऋणात्मक आया है, एक धनात्मक है, तो ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकता। ठीक है जी, हमारा संख्या क्या होना चाहिए? धनात्मक। हमारा ऋणात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या में नहीं आता।
ठीक है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, धनात्मक रहता है हमारा। तो ये संख्या होगा, ये अस्वीकार हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा संख्या क्या हुआ, x। तो हमारा दूसरा संख्या क्या है, x प्लस 1। तो इसके अनुसार x प्लस 1, इसके मान रख देंगे तो x के मान 6 आया है और प्लस 1 बराबर 7। तो हमारी संख्या x बराबर क्या आया, 6 और 7 आया। तो चलिए इस प्रकार आप लोग ऊपर या नीचे और प्रश्न दिया ऐसे बनाएंगे आप लोग। ठीक है जी, चल ठीक।